अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। कल हम लोगों ने जो किया था, हम लोगों ने इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स जो थे उसकी जनरल प्रॉपर्टीज जो थी वो हमने की थी। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स आपके पास दिए जाते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज आनी चाहिए वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में आपने लेनी है, लेकिन वही प्रॉपर्टीज जो आपने कल की हैं उनको यूज करते हुए आपने इनको सॉल्व करना है कि आपके पास क्या आते हैं। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 4 है, डिवाइडेड 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 है। अब हमें एक्सपोनेंट क्या चाहिए, पॉजिटिव। उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टी जो है वो याद हो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी कि ए, अगर उसकी सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर कंडीशंस थी कि ए का अगर ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n आपके पास दिया जाता है, तो उसमें तीन कंडीशंस आपके पास थी, या तो m जो है वो n के इक्वल होगा, या m जो है वो n से ग्रेटर होगा, या m जो है वो n से लेस होगा। अब यहाँ पे m की पावर क्या है, ग्रेटर है, और n की पावर जो है वो आपके पास लेस दी गई है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। 5 दोनों में आपके पास जो बेस है वो कॉमन है, आपने उसको एक दफा लिख लिया है। 6 - 4 आप करोगे, ये जो पावर्स है, m की पावर जो है वो 6 है, n की पावर जो है वो 4 है, इसको ऊपर ले जाओगे 6 - 4 हो जाएगा, 5 की पावर 2 आपके पास रह जाएगा। अब 5 की पावर 2 है, इसको मतलब है कि 5 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 को 5 के साथ करोगे तो आंसर जो है वो आपके पास 25 आ जाएगा। सेकंड जो इसका बी पार्ट है उसमें आपके पास दिया गया x की पावर 2 है डिवाइडेड बाय x की पावर 5 है। अब यहाँ पे आपके पास जो है उसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसकी थर्ड कंडीशन आपके पास अप्लाई हो रही है कि m जो है वो n से लेस है, n जो है वो m से लेस है, कि m की वैल्यू लेस है, n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। x कॉमन है, इसको हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए तो इसकी पावर जो है वो हम नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 5 - 2, तो 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 आपके पास आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपके पास ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल ए इज नॉट इक्वल टू 0 ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n है, तो इसकी ये कंडीशन है। अगर m जो है वो ग्रेटर है तो n लेस है, तो m माइनस n आप करोगे, m और n की पावर इक्वल है तो उसका आंसर आपके पास 1 के इक्वल आएगा। अगर m जो है वो n से लेस है तो हम जो वैल्यू है वो उसकी एक्सपोनेंट आपके पास जो दिया गया है उसको आप नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओगे। थर्ड में इसकी प्रॉपर्टी आपके पास जो दी गई थी जिसमें आपके पास है कि a डिवाइडेड बाय b आपके पास था, उसकी होल की पावर जो है वो m दी गई है। जब आप इसकी ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये जो पावर दी गई है वो आपके पास a के ऊपर भी अप्लाई होती है और आपके पास जो है वो b के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, x डिवाइडेड बाय वाई या होल की पावर जो है वो आपके पास क्या दिया गया, 4 दिया गया। इसको जब हमने ओपन किया तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन उन्होंने एक दिया गया है कि 3x का स्क्वायर y की क्यूब है आपके पास और होल की पावर जो है वो आपके पास 4 दी गई है। ये आपके पास जो इसकी थर्ड वन प्रॉपर्टी आपके पास दी गई थी, ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करें और होल की पावर जो है आपके पास जो बाहर m दी गई है, जब आप इसकी ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो जो पावर आपके पास m दी गई है वो आपके पास a के ऊपर भी अप्लाई होती है और आपके पास जो है वो b के ऊपर भी आपके पास अप्लाई होगी। यहाँ पे अब इसकी हम पावर ले रहे हैं, आपके पास क्या है कि इसको हमने ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये जो 4 पावर आपके पास दी गई है ये आपके पास 3 के ऊपर भी अप्लाई होगी, x के साथ भी आपके ऊपर अप्लाई होगी, y जो है इसके ऊपर भी आपके पास अप्लाई होगी।
बोथ आपके पास हो जाएगा 3 की पावर 4 आपके पास हो जाएगा, x आपके पास अभी इसकी लास्ट पावर के बन जाएगी x m इंटू एन है। तो ये जब आपके पास m इंटू एन आपके पास बन रहा है कि ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास एक्सपोनेंट दिया गया है, ब्रैकेट के बाहर भी जो है वो एक्सपोनेंट आपके पास दिया गया है। तो जब ये ब्रैकेट हमने ओपन करनी है तो ये जो पावर्स हैं वो आपके पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब इसकी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर जो है वो 8 आ जाएगी। इसी तरह से y है, ये बाहर जो पावर है वो 3 नहीं है 4 है आपके पास, क्योंकि होल की पावर 4 थी, बाय मिस्टेक यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 लिखा गया है। इसको जब हम करेंगे y की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो y की पावर 12 हो जाएगी। यहाँ पे अब आपके पास 3 की पावर 4 है, मतलब कि 3 को जो है वो आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 9 आ जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 27 आ जाएगा। 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 81 आ जाएगा। यानी कि 3 की पावर 4 जो है वो आपके पास 81 के इक्वल है। ये आपने इसकी ब्रैकेट जब ओपन करते हो 3 का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, y का क्यूब, होल की पावर 4 है, इसको ओपन किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 81, x की पावर 8, y की पावर 12 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, 3 की पावर 3 आपके पास इंटू 3 की पावर 2 आपके पास है। जब बेसिस सेम होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी a की पावर m इंटू a की पावर n, बेसिस सेम है आपके पास, उसको एक दफा कॉमन लिया, m और n जो है वो आपके पास ऐड हो जाएगा। जब बेसिस सेम होती है, पावर जो है वो आपके पास ऐड हो जाती है। 3 आपके पास बेस थी, वो हमारे पास कॉमन हो जाएगी, m और n को हमने ऐड कर दिया, 3 प्लस 2 आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास 3 की पावर 5 आपके पास हो जाएगी। अब आपको पता है कि 81 जो है, 3 की पावर 4 जो था वो आपके पास किसके इक्वल है, 81 के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास जो है जिनको 81 अब आपके पास जो दिया गया है, इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 243 जो है वो आपके पास आ जाएगा। यानी कि 3 की पावर जो 4 है वो आपके पास 243 के इक्वल है। यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आपके पास, यहाँ पे अब 3 की पावर 5 है कि हमने 3 को जो है वो 5 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास इसका आंसर क्या है। 3 को जब हमने 3 से किया 9 हो जाएगा। 9 को आप अगेन से 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 27 आ जाएगा। 27 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 81 आ जाएगा। 81 को नेक्स्ट फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास 243 जो है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक भी अगर इसको करो, ये आपके पास पॉजिटिव इंडियन, नेक्स्ट इसको और सिंप्लीफाई करने तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 243 आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास है जीरो एक्सपोनेंट और नेगेटिव एक्सपोनेंट, के जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है और नेगेटिव एक्सपोनेंट आपके पास क्या होता है। कल जब आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि x की पावर नॉट, यानी कि x की पावर अगर जीरो आपके पास आ जाए, x की पावर जीरो आ जाए, y की पावर जीरो आ जाए, किसी भी वैल्यू की पावर जो है अगर वो आपके पास जीरो आ जाए, चाहे वो थाउजेंड्स आपके पास दिया गया, 10,000 दिया गया हो, 100 हो, 10 हो, जो भी आपके पास वैल्यू है, अगर उसकी किसी चीज की पावर जो है वो जीरो या नॉट, इसको नॉट भी बोलते हैं और जीरो भी कहते हैं, किसी चीज की पावर अगर नॉट या जीरो आपके पास हो जाए तो वो आपके पास वैल्यू 1 के इक्वल होगी। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, 6 इंटू 3 आपके पास दिया गया, 3 की पावर जो है वो आपके पास नॉट यानी कि जीरो दी गई है। तो ये आपके पास जो 3 है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। 6 इंटू 1 आपके पास हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 6 की पावर -2 दिया गया है, नेगेटिव एक्सपोनेंट आपके पास है, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये आपके पास इनवर्स दिया गया है। जिस तरह से कल आपने प्रॉपर्टीज की थी, इनवर्स प्रॉपर्टी थी, उसमें आपके पास है कि ए का इनवर्स लेते हैं तो वो आपके पास किस में चेंज हो जाता है, 1/a में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास 6 की पावर जो है वो -2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 2 आपके पास हो जाएगा। अब जो वैल्यू आपके पास एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव में चेंज हो गया, 6 की पावर 2 है, मतलब 6 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36 आ जाएगा। आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/36 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट जो दिया गया है,
सी पार्ट आपके पास दिया गया है, इसमें अब आपके पास क्या है 1/3, उसकी पावर आपके पास क्या है -1 दी गई है। जब कोई चीज बटे में होती है और उसकी होल की पावर जो है वो आपके पास नेगेटिव दी जाए, तो जो चीज आपके पास फ्रैक्शन में या बटे की फॉर्म में है उसको हम उल्टा देते हैं, उसका इनवर्स आपके पास जो होता है वो उसको कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या दी गई थी, 1/3 है, और होल की पावर जो है वो आपके पास क्या दी गई है, नेगेटिव दी गई है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, 3/1 कर देंगे। अब 3/1 करेंगे तो कोई भी फंक्शन या कोई भी वैल्यू हम लेते हैं जिसका अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया गया होता तो उसका अंडरस्टूड होता है कि उसके नीचे यानी कि उसके डिनोमिनेटर में जो है वो वैल्यू जो है वो अब 1 आपके पास दी गई है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3/1 की पावर आपके पास क्या है, जब इसका हम बटा चेंज कर देंगे वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 आप 3 की पावर 1 लो तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल ही आ जाएगा। इसको चाहे आप लोग 3/1 लिख लो या 3 लिख लो, सेम एज है। ये आपके पास वैल्यू है क्या, 3 के नीचे 1 आपके पास अंडरस्टूड है कि 3 के नीचे जो है वो 1 दिया गया है। नेक्स्ट डी पार्ट है, होल ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपके पास माइनस का साइन दिया गया है, और ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास वैल्यू है 2/3 है, और होल जो आपके पास ब्रैकेट उसकी पावर जो है वो आपके पास क्या दी गई है, -4 दी गई है। फर्स्ट अब हमने क्या करना है कि हमने जो इसकी पावर जो एक्सपोनेंट दिया गया है आपके पास -4, इसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। उसके लिए अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज दी गई है इसको हम उल्टा देंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 2/3 दी गई है तो ये आपके पास 3/2 आपके पास आ जाएगा। अब जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, उसका एक्सपोनेंट जो दिया गया है वो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट आपके पास हो जाएगा। अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब हमने इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है, माइनस का साइन जो है वो आपके पास एज इट रहेगा। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 की पावर भी 4 हो जाएगा, 2 की पावर भी 4 हो जाएगा। 3 की पावर 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आपके पास, 9 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया, 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो है वो 81 आ जाएगा। नीचे आपके पास है 2, आपके पास है 2 की पावर 4 लेंगे, 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन जो है वो दरमियान में आपके पास रह जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ आपके पास जो है वो माइनस का साइन आ रहा है। अगेन से रिपीट कर रही हूँ, जब आपके पास कोई वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दी जाए और होल की पावर यानी कि होल वैल्यूज का जो एक्सपोनेंट आपके पास दिया जाए, कोई वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास दी जाए और उसका एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास नेगेटिव दिया जाए, होल की पावर जो है वो आपके पास नेगेटिव हो, तो आप क्या करोगे, जो फ्रैक्शन की फॉर्म है उसकी वैल्यूज जो है वो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दोगे और डिनोमिनेटर को जो है वो न्यूमिनेटर में चेंज कर दोगे। वैल्यूज आपके पास जो है उसका इनवर्स यानी कि अदर फॉर्म जो है इसका इनवर्स कर दोगे। इन्वर्स जब कर दोगे तो जो पॉजिटिव आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो उसको आगे आप रिजॉल्व कर दोगे। ई पार्ट जो दिया गया है इसमें अब आपके पास क्या है, -4 है, होल की पावर जो है -2 दी गई है। -4 होल की पावर जो है -2 है। फर्स्ट हमने जो है एक्सपोनेंट जो है उसको पॉजिटिव करना है। 4 की पावर जो है -2, इसको हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/-4 आपके पास हो जाएगा, यानी कि इसको हम इन्वर्स कर देंगे। जिस तरह से यहाँ पे जो आपके पास दिया गया था 6 की पावर -2 थी, तो उसको हमने बटे में चेंज कर दिया था, 6 की पावर -2 में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे भी आपके पास जो वैल्यू दी गई है -2 है, इसको हमने बटे की फॉर्म में आपके पास ले जाओगे, -2 -4 की पावर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर 2 आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन दिया गया है वो आपके पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर दिया गया है। अगर ब्रैकेट के बाहर होता तो वो माइनस का साइन आपके पास जिस तरह से यहाँ पे था कि ये माइनस का साइन जो था वो ब्रैकेट के बाहर था, वो आपके पास एज इट रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है वो आपके पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर दिया गया है। ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है और इसका स्क्वायर दिया गया है। जब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है तो माइनस माइनस जो है वो आपके पास
क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यूज जो है आपके पास पॉजिटिव आपके पास हो जाएगी। -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, +16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में जो माइनस का साइन है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया ऑपरेशन विद द एक्सपोनेंट्स के एक्सपोनेंट्स के साथ आपके पास कौन सी पॉसिबिलिटीज जो है वो पॉसिबल हैं, किस फॉर्म में आप क्वेश्चंस जो हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अब बाहर आए 2 आपके पास दिया गया, इनटू आपके पास x की पावर 2 होल की पावर आपके पास क्या है, -2 दिया गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने इसकी जो ब्रैकेट दी गई है उसको हमने रिजॉल्व करना है। ब्रैकेट को रिजॉल्व करोगे, बाहर आपके पास क्या है, -2 है, अंदर आपके पास क्या है, 2 दिया गया है। अगर इसकी प्रॉपर्टी आपको याद हो, फोर्थ वन आपके पास प्रॉपर्टी थी ए, लास्ट प्रॉपर्टी a की पावर जो m है, होल ब्रैकेट की पावर जो है वो आपके पास n है, और जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो m जो है वो आपके पास क्या है, n के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे जब हमने ब्रैकेट ओपन की है तो यहाँ ये पावर आपके पास जो है वो n की है, ये पावर जो है वो आपके पास m की है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस माइनस माइनस आपके पास आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आपके पास आ जाएगा। x की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया गया है। इसको जो है हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका हम इनवर्स कर देंगे। जिस तरह से पीछे हमने किया था 6 की पावर -2 दिया गया था तो उसको हम बटे में ले गए थे। यहाँ पे अब ये x का हमारे पास क्या इनवर्स दिया गया है, तो इसको हमने ओवर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास है 2 इंटू आपके पास 1/x की पावर 4 हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और डिवाइडेड बाय आपके पास x की 4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास दिया गया x इंटू एक्स की पावर, आपके पास x की पावर -2 इंटू एक्स की पावर -5। आपके पास क्या है, a की पावर m इंटू आपके पास a की पावर n। अब आपके पास जो एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं या पावर जो दी गई हैं वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। इसको हमने पॉजिटिव में, आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपके पास क्या है, x जो है वो कॉमन है, यानी कि उसकी बेस जो आपके पास आ रही है वो कॉमन है, उसको हमने एक दफा लिख दिया, x लिखा जाएगा। माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पे अब आपके पास क्या, -2 -5, -2 -5 होगा प्लस, साइन क्या आएगा, माइनस का, तो -7 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से अगेन से जो x की पावर है वो आपके पास नेगेटिव है, इसको हमने ओवर की फॉर्म में कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 7, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय x का एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास 7 आ जाएगा। सी पार्ट आपके पास दिया गया है, ए की पावर m जो है डिवाइडेड बाय ए की पावर n, m अगर n से ग्रेटर है तो m आप जो है वो एक्सपोनेंट ऊपर मूव कर दोगे। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर m जो है वो आपके पास क्या दिया गया, -8 है, और n जो है वो आपके पास -4 है। अगर इसको आप देखो कि अगर माइनस का साइन खत्म कर दो तो आपके पास जो m की वैल्यू है वो ग्रेटर है और n की वैल्यू जो है वो आपके पास स्मॉलर है। लेकिन जब अगर इसके साथ माइनस आपके पास दिया गया है, माइनस में ये होता है कि जितनी वैल्यू जो है वो आपके पास बड़ी होती जाती है वो उतनी ही आपके पास छोटी होती है, यानी कि वो वैल्यू आपके पास कम होती है। जितनी वैल्यू आपके पास, यानी कि डिजिट जो है वो इंटीजर जो है वो कम होगा और इसके साथ नेगेटिव का साइन होगा, वो वैल्यू उतनी ही ग्रेटर होगी। यहाँ पे आपके पास जो -4 है वो आपके पास ग्रेटर दिया गया है, लेकिन हमने इसको दूसरी, इसको आप दो फॉर्म्स में दोनों में चेंज करते हो, आपके पास x की पावर -8 प्लस आपके पास 4 करोगे तो x की पावर क्या आ जाएगा, -4 डिवाइड, अब इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको चेंज करो 1/x की 4। इस फॉर्म में भी आप कर सकते हो। अगर दूसरे हिसाब से आप इसको देखो कंडीशंस के हिसाब से तो 8 जो है वो नीचे आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x की पावर -4 प्लस आपके पास 8, आपके पास 8 होगा, तो वो +8 में आपके पास बढ़ेगा कम, तो वहां से आपके पास डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 आपके पास आ जाएगा। डी पार्ट है, उसमें आपके पास दिया गया है 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3x की पावर -5। आपके पास होल की पावर जो दिया गया है वो आपके पास क्या है, -2 दिया गया है। फर्स्ट अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं इसको हमने रिजॉल्व करना है। कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं वो आपके पास एज इट रहेंगी,
जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं x की पावर 3 और नीचे आपके पास क्या है x की पावर -5 है। x को हमने कॉमन लिया, हमारे पास हो जाएगा 5 है, ऊपर आपके पास 3 है, नीचे आपके पास -5 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव है, जब ऊपर लेके गए तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाय आपके पास 3x ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2x, उसके पावर आपके पास 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास 3 आ जाएगा। अब होल की पावर जो दी गई है वो आपके पास क्या नेगेटिव है, तो इसकी फॉर्म जो है उसको हम चेंज कर देंगे कि आपके पास होल की पावर जो नेगेटिव है इसको हमने चेंज कर देना है। जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय आपके पास 2x की पावर 8। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे जो जो 2 आपके पास दिया गया है ये हर एक एलिमेंट के ऊपर आपके पास जो है वो अप्लाई होगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, और 8 x की पावर 8 था, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4x की पावर 16 आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आपके पास है रेडिकल एंड द रैशनल एक्सपोनेंट्स। रैशनल एक्सपोनेंट्स आपके पास कौन से होते हैं कि जो p ओवर q की यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास जो एक्सपोनेंट्स आएंगे वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रैशनल एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। रेडिकल क्या होता है, जो अंडर रूट का साइन आपके पास दिया जाता है वो आपके पास रेडिकल कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास उसने लिखा हुआ है इफ a जो है वो बिलोंग्स टू करेगा r को। r अब आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, अगर a जो है वो r को बिलोंग करता है एंड स्मॉल n जो है वो कोई सा भी आपके पास जो है वो इंटीजर आपके पास दिया जा सकता है, रियल वैल्यू नंबर्स आपके पास होगा। स्मॉल n जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, कैपिटल n। कैपिटल n किसको नोट करता है, नेचुरल नंबर को। देन एनी रियल नंबर x सच दैट x की पावर n इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। उसने कहा है कि हमारे पास अगर a जो है वो r को बिलोंग करेगा और स्मॉल n जो है वो किस कैपिटल n को बिलोंग करेगा, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा नंबर x होगा, उसको हमने एग्जिस्ट करेगा, उसको हमने रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, उसको हमने x का नाम दे दिया। अगर उसकी पावर हम लें एक x की पावर n, तो n जब किसी चीज की पावर n ली जाती है तो वो nth रूट कहलाता है। n अब आपके किसके बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को, मतलब x की पावर 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी आपके पास आ सकती है, वो किसके इक्वल होगा, a यानी कि कोई भी आपके पास रियल नंबर यानी कि कांस्टेंट नंबर कोई आंसर आपके पास आएगा इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म करो x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास है n जो है वो यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंट उसके कोफिशिएंट की जगह पे उसकी होल की पावर आपके पास रेडिकल का साइन है e है। अब यहाँ पे जब सिंपल आप रेडिकल का साइन लेते हो किसी चीज के इक्वल, तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, रेडिकल का साइन 1/2 के इक्वल आपके पास होता है, कि यहाँ पे उसका कोफिशिएंट जो होता है 1 है, जो पूरा रेडिकल का साइन 1/2 के इक्वल आपके पास। अब अगर यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो है वो n आ गया है, तो इसको जब हमने ओपन करना है यानी कि विदाउट रेडिकल, हमने रेडिकल के साइन के लिखना है, तो यहाँ पे a की पावर एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास क्या लिखा जाएगा, 1/n। तो जब ये ब्रैकेट की फॉर्म में यानी कि बटे की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रैशनल एक्सपोनेंट बन जाएगा। ये अब आपके पास है द सिंबल, ये आपके पास जो सिंबल है इस कॉल्ड रेडिकल साइन, ये आपके पास रेडिकल साइन कहलाता है। और जो n हमने लिया था n इज कॉल्ड द इंडेक्स या रेडिकल, यानी कि इंडेक्स कहलाता है। कोफिशिएंट भी इसको बोल सकते हो या इंडेक्स भी आप उसका बोल सकते हो। और a इज कॉल्ड द रेडिसन और द बेस, जो चीज अंदर आपके पास रेडिकल के साइन के अंदर लिखी जाती है वो उसकी बेस कहलाती है, या उसको रेडिसन हम बोलते हैं। डेफिनेशन जो है वो अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ, इफ a जो है वो r को बिलोंग करता है और स्मॉल n जो है वो कैपिटल n को बिलोंग करेगा, देन एनी रियल नंबर, तो उसके दरमियान में कोई ना कोई एक रियल नंबर जो है वो कोई एग्जिस्ट करेगा, और उसको हमने नाम किसका दिया है, x का, सच दैट x की पावर n इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, n की n रूट आपके पास कहलाएगी a की।
इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर इसको हमने यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो n जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट कोफिशिएंट की जगह पे या उसको रेडिकल की जगह पे आ जाएगा। तो जब इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आपके पास जो यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी जाएगी, अब यहाँ पे तो मैंने n ली है इन जनरल, यहाँ पे आपके पास 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, m भी हो सकता है, कोई भी आपके पास वैल्यू, तो वो आपके पास बटे की फॉर्म में आपके पास चली जाएगी। जब कोई चीज जो है वो आपके पास बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जाएगी तो वो आपके पास क्या होगा, रैशनल एक्सपोनेंट कहलाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज आपके पास दी गई हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, होल ए बी हो, आपके पास रेडिकल का साइन बाहर आपके पास इंडेक्स की जगह पे n है। जिस तरह से आपने ए बी लिया था और होल की पावर आपके पास क्या थी, m थी, तो वो आपने m थी, तो जब हमने उसको ब्रैकेट को ओपन किया था तो वो m जो है वो बोथ के ऊपर आपके पास अप्लाई हुआ था। इसी तरह से ये आपके पास है, इसके रेडिकल के साइन n जो है वो a के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, अंडर रेडिकल का साइन, और n जो है वो आपके पास b के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। अगर इसके रेडिकल के साइन को ब्रैकेट के अंदर चेंज करें तो ये आपके पास क्या होगा, a की पावर 1/n और b की पावर 1/n में चेंज हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास है कि ए बी डिवाइडेड बाय रेडिकल का साइन आपके पास एक्सपोनेंट है, तो ये भी आपके पास चेंज होगा, ए की पावर आपके पास रेडिकल का साइन n और इन रेडिकल का साइन और b आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डबल रूट में ए का इंडेक्स आपके पास 1 दिया गया, m दिया गया, दूसरा आपके पास n दिया गया। रेडिकल का साइन खत्म करोगे तो m और n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की पावर ये आ जाएगा। इसको ब्रैकेट की फॉर्म में चेंज करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए की पावर डिवाइडेड बाय 1/m, आपके पास m और n आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास बेस है, n की पावर अंदर भी n है और रेडिकल का साइन जो है इसके एक्सपोनेंट यहाँ पे भी आपके पास जो दिया गया है इंडेक्स जो है वो भी आपके पास n है। ब्रैकेट की फॉर्म में चेंज करो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, n की पावर n इंटू होल की ब्रैकेट आपके पास 1/n। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक ये आपके पास है a की पावर n मल्टीप्लाई बाय 1/n, तो n से क्रॉस हो जाएगा तो आंसर यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट नंबर जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, रैशनल एक्सपोनेंट में दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि आपके पास 16 है, उसकी पावर आपके पास क्या दी गई है, 3/4 दिया गया है। ये लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, क्योंकि जो दिया गया है वो आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं। अब हमने इसको रिजॉल्व जब किया है, यहाँ पे आप करोगे आपके पास क्या हो जाएगा, 16 की पावर 3 और ये 4 जो है वो आपके पास क्या है, उसके इंडेक्स की जगह पे चला जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 रेडिकल का साइन उसकी 16 की पावर जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया है। अगर इसको हमने चेंज भी करना हो तो ये आपके पास जो है 2 की पावर अगर 4 लें, 16 आपके पास क्या है, 2 की पावर 4 करें तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल है। यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास जो है 8 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 4 4 से कैंसल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 3 जो है ये आपके पास बच जाएगा। 2 की पावर 3, अब इसको हमने रिजोल्व किया, 2 को 3 टाइम लिया तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। अगर ये रैशनल एक्सपोनेंट दिया गया है, इसको अगर रेडिकल के साइन में चेंज करना है तो वो इस फॉर्म में आपके पास किया जाएगा। ठीक है, रेडिकल के फॉर्म साइन में इस फॉर्म में चेंज किया जाएगा। अगर इसको रिजॉल्व करना है तो इस स्टेप को आप स्किप कर दो, तो यहाँ पे आपके पास 16 जो है ये 2 की पावर 4 ले लो, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4 4 से कैंसल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 3 आपके पास रह जाएगा। 2 की पावर 3 को हमने रिजॉल्व किया, हमारे पास आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास दिया गया y की पावर आपके पास -3/2 दिया गया है।
अब इसको हमने पहले तो हमारे पास जो ये पावर दी गई है वो आपके पास एक्सपोनेंट रैशनल एक्सपोनेंट तो है, लेकिन आपके पास क्या है, नेगेटिव है। इसको हमने पॉजिटिव में चेंज करना है, तो आपके पास क्या होगा, इसको आप डिवीजन की फॉर्म में ले जाओगे। डिवीजन की फॉर्म में लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय वाई की पावर आपके पास 3/2 है। तो अब इसके आपके पास है कि कोई भी रेडिकल का साइन जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल है। तो 3 जो है वो y के ऊपर आपके पास रहेगा, ये जो 2 आपके पास दिया गया है रेडिकल के साइन में चेंज हो जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय y की पावर 3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट दिया गया है, यहाँ पे आपके पास है 6 उसकी पावर 2/3। 6 के साथ यहाँ पे m भी है, m मिसिंग हो गया, यहाँ से आपके पास m जो है वो मिस हो गया। 6m उसकी होल की पावर जो है वो आपके पास 2/3 दिया गया। इसको अब हमने जो है वो रेडिकल के साइन में चेंज करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 6m का स्क्वायर, ये जो 2 है वो आपके पास 6m के ऊपर रहेगा, 3 जो है वो आपके पास इंडेक्स की जगह पे चला जाएगा। 3 आपके पास इंडेक्स की जगह पे, रेडिकल का साइन 6 आपके पास m का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। रेडी इंडेक्स जो है वो एज इट आपके पास रहेगा। ये हमने जो स्केयर है इसको हमने ओपन किया, स्केयर जो है वो 6 के ऊपर भी अप्लाई होगा, स्केयर जो है वो m के ऊपर भी अप्लाई होगा। 6 आपके पास कांस्टेंट नंबर दिया गया था, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 आपके पास आ जाएगा, 36 और m का स्केयर आपके पास एज इट। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स की जगह पे आपके पास 3 है, अंडर रूट आपके पास 36 m का स्केयर ये आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट दिया गया है कि रेडिकल के साइन में आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे आपके पास x की पावर 3 है और रेडिकल का साइन जो है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, कि आपके पास जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो हमने इसका जब रेडिकल का साइन ओपन करना है तो यहाँ पे आपके पास x की पावर 3 एज इट रहेगा, और ये रेडिकल का साइन किस में चला जाएगा, 1/2 के साथ। 1/2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो x की पावर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, 3/2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल, इंडेक्स की जगह पे आपके पास 3 है और b आपके पास दिया गया है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे 3b दिया गया है, b के ऊपर आपके पास यहाँ पे 2 भी है, मिसिंग है आपके पास। नेक्स्ट इसको रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 भी आपके पास है। रेडिकल का साइन खत्म किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2/3 है। अब ये डिवीजन की फॉर्म में अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, b की पावर -2/3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 3, इंडेक्स आपके पास है, अंडर रूट आपके पास a और b। 3 जो है वो अब आपके पास a के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और 3 जो है वो आपके पास b के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। इसको जब हमने ओपन करना है तो यहाँ पे आपके पास रेडिकल का साइन तो जो चेंज होगा 1/3 में होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a की पावर आपके पास a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आपके पास हो जाएगा। तो 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, a जो है a की पावर 1 और b की पावर 1 आपके पास बच जाएगा। तो यहाँ से आंसर जो है वो आपके पास a और b आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, इस मीटिंग को मैं एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करें।